राफेल घोटाले से घबराए मोदी फ्रांस रवाना हुए। मोदी सरकार ने साल 2015 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाका जहाज की खरीद की थी। ये खरीद 8.7 अरब डॉलर में की गई। अगर कीमत यही होती तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन बात ये है कि ये सौदा देश के लिए नहीं बल्कि एक बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए किया गया था, क्योंकि यही सौदा इंडोनेशिया ने भी किया और इंडोनेशिया ने 42 राफेल यानी कि भारत से 6 ज्यादा राफेल की खरीद की और कीमत भी भारत से कम यानी कि 8.1 अरब डॉलर अदा की। जी हाँ, मोदी सरकार ने 36 राफेल की खरीद के लिए 8.7 अरब डॉलर चुकाया और इंडोनेशिया ने 42 राफेल खरीदे और पैसा भी कम यानी कि 8.1 अरब डॉलर ही चुकाया। कहा जाता है कि इस सौदे में मोदी सरकार ने 1,30,000 करोड़ का घोटाला किया। पीएम मोदी साल 2015 में अनिल अंबानी के साथ फ्रांस गए थे और वहां अपने सामने इस सौदे को तय किया था। ये सौदा सरकारी कंपनी HAL के जरिए होना था, लेकिन मोदी ने HAL को सौदे से बाहर करके अनिल अंबानी की एक ऐसी कंपनी को ये सौदा दे दिया जिसे लड़ाकू जहाज बनाने या उसकी देख रेख करने का कोई अनुभव ही नहीं था। अब फ्रांस के न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि सौदे को तय करने के लिए डसॉल्ट नामी कंपनी ने एक भारतीय एजेंट सुशेष गुप्ता को हजारों करोड़ की रिश्वत दी थी। मजे की बात यह है कि सौदे में फ्रांस का 151 मिलियन यूरो का टैक्स बन रहा था, जिसे अनिल अंबानी के कहने पर माफ कर दिया गया। सवाल पैदा होता है कि क्या ये माफ किया गया 151 मिलियन यूरो मोदी सरकार ने फ्रांस को अलग से चुकाया और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। राफेल सौदे में लाखों करोड़ के घोटाले की जांच के लिए पेरिस मजिस्ट्रेट ने भारतीय सरकार को लिखा है और राफेल सौदे में हुए घोटाले की जांच के लिए भारत सरकार की मदद मांगी है। अब देखना ये है कि पीएम मोदी इस घोटाले की जांच में फ्रांस का साथ देते हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को डूबने नहीं देंगे और न ही उन्हें जेल जाने देंगे। इसीलिए वो भागते हुए फ्रांस गए। वो मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं, क्योंकि मामला 1,30,000 करोड़ के घोटाले का है।